यदि आप अपने जीवन में केवल 3 चौपाई उतार लें प्यारे, तो आपके अंदर गारंटी देता हूं कि रामचरित उतर जाएगा। अच्छा बताओ, दुनिया का अभागा व्यक्ति होगा जिसको ये चौपाई नहीं आएगी। कौन? बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, ध्यान देना, बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। और रावण का चरित्र माता पिता को नहीं मानता था, न गुरु को मानता था, बल्कि साधुन सन करवावे सेवा। साधु से जीवन में कभी सेवा नहीं लेना चाहिए। और यदि महात्मा तुम्हारे घर पहुंच जाए, मैं प्यारी सत्य बात कहूं, जीवन में हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना और ध्यान से सुनना। क्या? यदि जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, उस घर का तो प्यारे कभी पानी ही नहीं पीना चाहिए। कौन? जिस घर में कन्या का कभी भोजन ना हुआ हो, उस घर में भूल कर भी कभी पानी मत पीना प्यारे। जिस घर में ब्राह्मण का भोजन ना हुआ हो, उस घर में कभी भूल कर पानी नहीं पीना। और जिस घर में संत का भोजन ना हुआ हो, उस घर में कभी भूल कर भी पानी नहीं पीना। और बताएं प्यारे, महात्मा ब्राह्मण आपके घर जावे, मैं सत्य बता रहा हूं, ये मत सोचना कि ये तो हमारे पड़ोस के ब्राह्मण है। यही तो तुम्हारी धारणा बन गई है, इसलिए तो तुम विडंबनाओं में समझ फंस गए हो। यदि आपके घर में आपका पड़ोसी भी ब्राह्मण है, महात्मा कितना भी परिचित का है, महात्मा हो ब्राह्मण हो, आपके घर में आवे, आप चरण धोकर पहले पान करना, इसके बाद पूरे घर में छिड़क देना। मैं गारंटी देता हूं, जो आपका घर मरघट बना हुआ है वो शुद्ध हो जाएगा। आप कह रहे हो स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो? अरे हमारा घर क्या मरघट है क्या? यही तो विचार कर रहे होगे। अरे क्या हमारा घर क्या मरघट है? अरे मरघट तो वो है जहां मुर्दे को जलाने ले जाते हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। अरे वहां तो तुम मरे हुए व्यक्ति को जलाने जाते हो। अरे असली मरघट तो वो है जहां तुम्हारे पुरखे मरे हैं, इसलिए तुम्हें असली मरघट को शुद्ध करना है। और वो असली मरघट कब शुद्ध होगा? जब ब्राह्मण और संतों का जल तुम पान करोगे और अपने घर में छिड़काव करोगे, तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा प्यारे। इसलिए महात्मा ब्राह्मण हो, घर में आवे, पहले चरण धो, पान करो, इसके बाद में पूरे घर का छिड़काव करो। और जब तुम्हारा घर शुद्ध रहेगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारा घर शुद्ध होगा तो लक्ष्मी भी वास करेगी, नारायण भी वास करेंगे प्यारे। इसलिए मरघट को शुद्ध करना रावण ने कभी ये नहीं किया। और राम जी ने क्या किया? बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माथा। वो व्यक्ति अभागा है जो ये चौपाई तो जानता है, लेकिन चौपाई इसके जीवन में अभी उतरी नहीं है प्यारे। तो ईमानदारी से बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर रामचरित्र है? अरे रामचरितमानस की एक चौपाई उतर जावे प्यारे, एक चौपाई नहीं 3 चौपाई आपको बताऊंगा। यदि रामचरितमानस की 3 चौपाई आपके अंदर हैं, तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे कि रामचरित आपके अंतःकरण में। पहली, बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता। दूसरी चौपाई, आयुष मांग अरे करे पुर का जा, और देख चरित्र हर सय मन राजा। जो बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर प्यारे घर से बाहर निकलता है, जो बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करके, तुमने क्या जाना प्यारे, क्या भगवान भगवान है? अरे तुम्हारे लिए यदि कोई भगवान है जगत में, तो सबसे पहले तुम्हारा माता पिता है, इसके बाद में भगवान भगवान है प्यारी। इसलिए माता पिता को भगवान मानना, माता पिता को हाड़ मास का मत समझना। नौजवानों, जो बेटा अपने माता पिता को हाड़ मास का समझता है, उसे पाप लग जाता है। इसलिए पाप से मुक्त होना है तो माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना। इसलिए प्रातः काल जो भगवान ने किया है वो तुमको करना होगा, तब रामचरित उतरेगा। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वह माता। इसके बाद आयुष मांग करे पुर का जा, देख चरित्र हर सय मन राजा। आप प्यारे
अपने जीवन में घर से बाहर जाएं, माता पिता को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेवें, तो ईमानदारी से बताओ घर का जो भगवान है वो प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं। और यदि तुम माता पिता के पैर छूकर घर से बाहर जाते हो, मैं गारंटी देता हूं उसका जीवन में कभी अकाल मौत नहीं होता है प्यारे। जो माता पिता को भगवान मान के उनको प्रणाम करके घर से बाहर जाता है। समाधान भी देती है राम कथा, क्या बोले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भय माता, और आयुष मांग करें पुरकाजा, देख चरित्र हर सय मन राजा। तीसरी चौपाई क्या है, बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। पराई स्त्री को माँ की दृष्टि से देखना, यदि ये नजर हो जावे तो तुम्हारे अंदर रामचरित हो गया। पराई संपत्ति तुम्हें विष के समान लगने लगे प्यारे, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में रामचरित उतर गया। और जिस दिन रामचरित उतर जाएगा प्यारे, उस दिन तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी महाराज बन जाएंगे। मैं तुमसे निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज राम जी के संकट बने, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज संकट मोचन राम जी के तो बने, और हनुमान जी का यदि हम चरित्र देखें तो मुख्य रूप से सुंदर कांड में है। किस कांड में है? सुंदर कांड में है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सुंदर कांड में 60 दोहा क्यों है? सुंदर कांड में 60 ही दो, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुंदर कांड में 60 दोहा से गोस्वामी जी ने बांधा है। दूसरी बात, आप कोई भी कांड पढ़ना, सब में 16 या दोहा से मंगलाचरण है, लेकिन सुंदर कांड में ना तो दोहा है ना 16 है, सीधा चौपाई से प्रारंभ किया है। तीसरी बात, सुंदर कांड जा शब्द से क्यों लिखा गया, और कोई अक्षर गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिया। कारण क्या है? पहला तो 60 दोहों से क्यों माना गया, क्योंकि प्यारे यदि आप इस समय सुंदर कांड का मंगलाचरण पढ़ना, जो गोस्वामी जी ने संस्कृत में लिखा है उसमें 60 अक्षर हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 60 दोहों से सुंदर कांड को बांध दिया। दूसरी बात, बोले सुंदर कांड में दोहा 16 इसलिए नहीं है क्योंकि दोहा 16 हमें विश्राम देता है। व्यक्ति जब विश्राम, जैसे कथा कोई रामचरितमानस का पाठ करता है तो दोहा या 16 पे विश्राम लेता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब हनुमान जी ने विश्राम नहीं लिया तो हम क्यों विश्राम ले में, क्यों? राम काज कीने बिना अरे मोए कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी विश्राम नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों विश्राम ले में। और दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जा शब्द से सुंदर कांड को क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि हनुमान जी में 8 गुण हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाची जातम नमामि। 8 विशेष 8 गुण हैं हनुमान जी में। और जब 8 गुण हैं और 8वें अक्षर पर जा शब्द आता है, का खा गा घा इंग्या, और फिर इसके बाद चा, ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करूं, इसलिए जा अक्षर कहाँ आता है, बोले 8वें अक्षर पर आता है। इसलिए हनुमान जी महाराज, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। क्या? अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने। अच्छा बताओ, पूरा सुंदर कांड का सार कहाँ है? लोग कहते हैं पूरा सुंदर कांड पढ़ो तो पूरे सुंदर कांड का मतलब समझ में आता है, लेकिन मैं कहता हूं आप पहली चौपाई पढ़ो, पूरा सुंदर कांड तुम्हारे जीवन में समझ में आ जाएगा। पहली चौपाई का संदेश क्या है? जामवंत के, जामवंत जी कैसे हैं, बोले बूढ़े हैं, हनुमान जी से बड़े हैं। हनुमान जी कैसे हैं, बोले नौजवान हैं। याद रखना, बोले जामवंत के बचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जिस दिन आपको अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लगेगी प्यारे, उस दिन हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन बन जाएंगे। हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने। लंका में चले गए, रात भर ढूंढते रहे, जब जानकी नहीं मिली तब क्या, बोले विभीषण के भवन में पहुंच गए, और विभीषण से क्या कहा, तब हनुमंत
अरे कहाँ सुन भ्राता और देखी चो जानकी माता। आपने जानकी माता को देखा है? विभीषण ने कहा कि देखा तो बिल्कुल है। तो बोले हमें पहुंचा सकते हो? बोले बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो विभीषण जी ने क्या किया? बोले जुगति विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। एक युक्ति बताई विभीषण जी ने, इस युक्ति से जाओगे तो पहुंच जाओगे। देखो रामचरितमानस में दो वाटिकाएं हैं, एक तो सुंदर कांड में और बाल कांड में है पुष्प वाटिका। दोनों गार्डनों को यदि देखा जाए तो ये दोनों गार्डन जो है लेडीज गार्डन है। इसमें पुरुष का जाना वर्जित था, वहां भी पुरुष का जाना वर्जित था पुष्प वाटिका में, लेकिन राम जी पहुंच गए। मालियों ने क्या कहा था? एक बार सिया जी की जय बोलना पड़ेगा तब प्रवेश कर सकोगे। और यहाँ भी पुरुष जाना वर्जित है। इस वाटिका की ये विशेषता थी, इसलिए हनुमान जी से कहा, बोले जुगति विभीषण अरे सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बात बताओ, यदि तुमने युक्ति तो हमें बता दी, अब एक बात मुझे बताओगे? विभीषण जी ने कहा बताओ। बोले तुमने कभी अशोक वाटिका देखी है क्या? तुमने कभी अशोक वाटिका देखी है क्या? विभीषण जी ने कहा हमने तो आज तक नहीं देखी। बोले तुम अशोक वाटिका देखी नहीं है तो गए तो हो गई नहीं। विभीषण जी ने कहा ना हम अशोक वाटिका में गए हैं और ना हमने अशोक वाटिका देखी है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, विभीषण जी कौन है? संत हैं। हमारे राम जी ने जानकी का पता कितनों से पूछा? कोई माताओं के डिपार्टमेंट में बताएगा? राम जी ने जानकी का पता कितने लोगों से पूछा? कोई भी बताओ चौपाई के माध्यम से। जो माता बता देंगी 101 रुपए का इनाम होगा उनके लिए हमारी तरफ से। कोई माता बता सकती है क्या? क्यों? अरे आप लोग मानस को पढ़ने वाली हो यहाँ की मैया, मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या? बोले हे खगमृग, यही है। देखो जल्दी चौपाई याद आ गई। बस क्या पहले ही अक्षर नहीं आ रहा था? बोली पहला अक्षर आ जावे तब तो हम पूरा बता दे। और देखो अब सबको आ गई होगी। क्या? बोले हे खगमृग। देखो इसलिए इनका ध्यान जागृत कर लेते हैं। तुम लोग तो हमें दिख रहे हो सब बिल्कुल साइलेंट बैठे हो, इनको पता ही नहीं चलता है क्या कंडीशन है। क्यों? इनके पास व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? पल्लू है, थोड़ा सा नीचे किया भाई खर्राटे लेने लगी। अब हमें तो पता चलता नहीं है कि तुम सो रही हो कि जाग रही हो, इसलिए संकेत कर देते हैं। अब एक जगह क्या हुआ, हम कथा कर रहे थे, अब एक मैया लंबा घूंघट लेकर खर्राटे ले रही थी। हमको डिस्टर्ब होगा, हमने कहा मैया थोड़ा इनको जगावे। अब वो कहें ओ बहन, ए बहन। अब बहन जी कहें क्या है क्या है क्या? अरे बोले सो रही थी। अरे बोले सो नहीं रहे थे, गौर से सुन रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को जगाना पड़ता है। अच्छा मैया चौपाई तो याद आ गई होगी। क्या है? बोले हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगरेणी। 3 से पता पूछा और 3 लोगों ने ही पता बताया। पहला पता नाथ, पहला पता बताने वाले कौन है? हे खग, खग संस्कृति में है जटायु। और दूसरा पता बताने वाले बोले मृग संस्कृति में है सुग्रीव जी। और तीसरा पता बताने वाले कौन है? बोले हे खग मृग। पहला जटायु ने बताया, दूसरा सुग्रीव ने बताया और तीसरा पता बताने वाले कौन है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ये मधुकर श्रेणी कौन है प्यारे? ये रामचरितमानस में मधुकर श्रेणी कहां से आ गया? तीसरा पता बताने वाले मधुकर श्रेणी कौन है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले सादर कहीं अरे सुनई बुधुत्राई और मधुकर सर से संत गुणग्राही। मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। और तीसरा पता बताने वाले संत विभीषण है, जुगति विभीषण। अरे सकल सुनाई और चले वो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज ने कहा तुमने अशोक वाटिका देखी नहीं, कभी गए नहीं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा?